बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्शियल फ्रैक्शन को हल करते वक्त जो सबसे मेन स्टेप है वो है उसका इनिशियल। हमने उनको लिखना किस फॉर्म में है, किस तरह लिखना है। ए एक्स जमा बी लिखना है या ए ओवर समथिंग प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर लिखना है, किस तरह लिखना है, ये सबसे मेन पार्ट है। आगे तो हम फर्दर उसको हल कर ही लेंगे, लेकिन पहले अगर जिसने इनिशियल में ही गलत लिख दिया तो फिर आगे तो वो क्वेश्चन हल होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस समझें कि इनको लिखना किस तरह है। एक्सरसाइज 5.1 में हमने किया है कि हमारे पास किसी चीज का स्केयर आता था या चीज स्केयर के बगैर आती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो 1/x-1 एक्स जमा 2 हो, इनको किस तरह लिखना है। इसको स्टूडेंट लिखेंगे ए के ऊपर ए ओवर पहली रकम x-1 प्लस इसके ऊपर बी ओवर x प्लस 2 आ गया। अब बात कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो होल स्क्वायर वाले थे, जैसे अगर यहाँ पे होल स्क्वायर x जमा 2 का होल स्क्वायर, तो अब क्या करना है, ए के नीचे ये प्लस ये जो स्क्वायर वाली चीज है एक बार स्क्वायर के बगैर लिखनी है, अगले नंबर के साथ स्क्वायर के साथ लिखनी है। x जमा 2 का आ गया होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेनी है। ये तो हम एक्सरसाइज 5.1 में अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि इनको लिखना किस तरह है। अब हम हल करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। उनसे पहले आप लोग डिफरेंस समझें। अगर स्टूडेंट लिखा हो ना x जमा 2 का होल स्क्वायर हो और दूसरी साइड पे हो x की 2 जमा 2, दोनों में फर्क क्या आ रहा है, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। जबकि इधर देखिए तो ये होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर है नहीं है। 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो x स्क्वायर वाले होंगे, x का स्क्वायर होगा। जबकि हमने 5.1 में जो भी किए थे उनमें x का स्क्वायर नहीं था, या होल स्क्वायर था या दोनों रकमें स्क्वायर के बगैर थी। लेकिन यहां पे क्या आएगा, x की 2 का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहां ही देखिए x की 2 है, मतलब सिर्फ x का स्क्वायर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, अगर लिखा हो ना 1/x जमा 4, फिर लिखा हो x की 2 जमा 5 लिखा हो बराबर है, ये चीज तो x के स्क्वायर के बगैर आ रही है, तो x जमा 4 लिखकर इसके ऊपर सिर्फ a लिखना है जमा। दूसरी चीज क्या आ रही है, x की 2 जमा 5 आ रहा है। अब देखे x की 2 आ रहा है ना, x का स्क्वायर, तो ऊपर दो चीजें इकट्ठे करके लिखेंगे। a के आगे दो क्या आते हैं, b और c। b और c को इकट्ठा करके लिखना है, पहली रकम के साथ x भी लगाना है। जैसे लिखेंगे bx जमा c लिखेंगे, इसको दो रकमें इकट्ठी करके लिखनी है। जब नीचे x की 2 वाली वैल्यू होगी इकट्ठी करके लिखनी है, और पहली के साथ x, दूसरी चीज x के बगैर। इनको फिर हम हल करेंगे जिस तरह बाकी क्वेश्चंस को हल करते रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x की 2 जमा 3x जमा 3 और x जमा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ऊपर x की पावर कितनी आ रही है, 2। नीचे अगर x की 2 से मल्टीपल हो तो x की पावर 3, मतलब नीचे पावर ज्यादा है तो ये प्रॉपर है। अब इसको सपोज करके लिखेंगे लेट 2x की 2 जमा 3x, यही सवाल है, इसके आगे डायरेक्टली लिख लें आप a ओवर ये x जमा 1 का जमा। अभी बताया है कि अगर x की 2 वाली नीचे वैल्यू आना आए तो ऊपर क्या करना है, दो चीजों को इकट्ठा करके लिखेंगे, bx जमा c लिख लिया। इसको आगे हल करना शुरू करेंगे, इसको नाम दे लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। पूरी रकम को जिस तरह एक्सरसाइज 5.1 में किया है कि जो क्वेश्चन के नीचे होना इसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे x जमा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग, इससे हम मल्टीपल कर देंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2x की 2 जमा 3 एक्स जमा 3 आ गया।
जब a को मल्टीपल करेंगे तो x जमा a के साथ x जमा a कैंसिल, तो a के साथ x की 2 जमा 1 बच जाएगा जमा। अब ये आ रहा है bx जमा c, इसके साथ जब मल्टीपल करेंगे इस वैल्यू को तो सोचे एक्स स्क्वायर जमा 1 के साथ x स्क्वायर जमा 1 कैंसिल, bx जमा c के साथ x जमा 1 बच जाएगा। इसको अब नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब जिस तरह हम करते रहे हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो पुट नहीं कर सकते, सिर्फ जो स्क्वायर के बगैर है वो पुट करेंगे। अब स्क्वायर वाली क्यों नहीं पुट कर सकते, आपको समझाने के लिए अगर लिखा हो ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको पुट करना चाहे बराबर है 0 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर है प्लस माइनस है, प्लस है उधर जाके माइनस 1 हो गया। जब स्क्वायर रूल लेंगे इधर भी तो इधर भी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जजर में जब भी माइनस वाली वैल्यू आए तो वो आगे हल नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नहीं हल कर सकते। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो वैल्यू है ना एक्स प्लस 1 वाली स्क्वायर के बगैर वो लेंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर है 0। यहां से देखें एक्स की वैल्यू आ गई प्लस 1 है, ये उधर जाके माइनस 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देना है, जहां पर x जमा 1 है वो वैल्यू इलिमिनेट कर देनी है, वो लिखनी नहीं है, क्योंकि x जमा 1 को हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू 0 होकर सारी रकम 0 हो जाएगी। बाकी a में पुट कर देंगे x की जगह पर माइनस 1 और लेफ्ट साइड पर भी, तो देखें 2 x की जगह पर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया जमा 3 इंटू माइनस 1 जमा 3 आ गया बराबर है ए माइनस 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखें माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 2 एकम आ गया 2 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 ऐसे ही आ गया जो आखिर वाला ये ए। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, जमा में जवाब आएगा 1 जमा 1 किया तो ये आ गया 2। अब ये प्लस 3 और माइनस 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बच गया 2। अब 2 a के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 ये a की वैल्यू आ गई। तो देखें 2 1 2 2 1 बार 2, तो क्या आंसर आ गया, एक आंसर आ गया a का, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब जो बाकी वैल्यू फाइंड करनी है ना स्टूडेंट, वो इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करके, कंपेयर करने से पहले मल्टीपल करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीपल कर देंगे। तो देखें यहां पे a की वैल्यू यहां से आगे लिख लेते हैं, a की वैल्यू आ गई बात। अब इनको मल्टीपल कर देंगे अंदर, तो लिखेंगे फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन 2 से इनको मल्टीपल करेंगे तो ये 2x की 2 जमा 3x जमा 3 ऐसे ही आ गया बराबर है। a को जब अंदर मल्टीपल किया तो ax की 2 आ गया, a को a के साथ मल्टीपल किया तो a आ गया जमा bx को x के साथ मल्टीपल किया तो bx की 2, bx को a के साथ मल्टीपल किया तो bx आ गया जमा c को x से मल्टीपल करेंगे तो cx जमा c को 1 से मल्टीपल किया तो c आ गया। मल्टीपल किस तरह करते हैं, bx पहले x के साथ bx की 2, bx a के साथ bx, cx के साथ cx, c जब 1 से मल्टीपल होगा तो c आएगा। अब स्टूडेंट लिखेंगे कंपेयरिंग, दो वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आई है, b और c की रहती है, तो दो वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 बार कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक x की 2 का कंपेयर कर लें और एक बार हम किसका चले, एक बार x का कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग x का। पहले x की 2 का कंपेयर कर लेते हैं, तो इस साइड पे x की 2 के साथ कोफिशिएंट आ रहा है 2, तो 2 लिख लिया बराबर है x की 2 के साथ है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख लिया। यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्लस बी बराबर है 2, प्लस 1 है उधर जाकर माइनस 1, 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, ये b की वैल्यू आ गई। अब x का जब कंपेयर करेंगे ना तो x के साथ क्या आ रहा है कोफिशिएंट 3 बराबर है,
इस साइड पे देखें तो x के साथ है b और x के साथ है c, b प्लस सी आ। यहां पे b की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1। ये देखें तो 3 बराबर है 1 जमा सी, जमा 1 है उधर जाके -1 होगा, 3 -1 तो ये 2 आ गया, बराबर है सी की वैल्यू। तो इस तरह ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट ए बी सी इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये आएगा 2x की 2 जमा 3x जमा 3 ओवर x प्लस 1 और x की 2 प्लस 1 बराबर है ए क्या, ए की वैल्यू है 1 बटा x प्लस 1 आ गया, प्लस फिर लिखेंगे b की वैल्यू क्या है 1 आ गया, साथ आ गया x प्लस c की वैल्यू क्या है 2 और x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, b x प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। x के साथ 1 लिखे चाहे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, a और x-2 प्लस इसकी अगर मिड टर्म ब्रेक हो सकती हो, तेजी हो के जोड़े बन सकते हो तो बना लेंगे, अगर नहीं जोड़े बन रहे तो क्या करेंगे, सिंपली इसको डायरेक्ट लिख देंगे। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, तो इसके ऊपर दो चीजें इकट्ठी होके आएंगी, पहली के साथ x, दूसरी चीज वैसे ही। तो x की 2 जमा 3x जमा 5, दो चीजें bx जमा c आ गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ये जो बटे के नीचे आ रहा है क्वेश्चन के, पूरी रकम के साथ मल्टीपल कर देंगे x - 2 x की 2 जमा 3x जमा 5 के साथ। यहां पर तो कैंसिल होकर 2x जमा 1 आ जाएगा, a के साथ जब मल्टीपल करेंगे x - 2 से कैंसिल, a के साथ x की 2 जमा 3x जमा 5 बच गया, जमा bx जमा c के साथ ये कैंसिल होके x - 2 बच जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि स्केयर वाला दर्ज नहीं करना, तो सिर्फ ये दर्ज करेंगे x - 2 बराबर है 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 था, उस साइड पे जाके +2 आ गया। अब पूरी इक्वेशन में x की जगह पे 2 दर्ज कर देंगे, सिर्फ वो वैल्यू छोड़ देनी है, यहां पर x - 2 आ रहा है, x - 2 ये है, तो ये पूरी वैल्यू इलिमिनेट कर देंगे, ये पूरी वैल्यू छोड़ देंगे। बाकी जगह पर x की जगह पर 2 दर्ज कर दिया, 2 × 2 + 1 ऐसे ही आ गया, बराबर है a। 2 का स्क्वायर जमा 3 × 2 जमा 5 ऐसे ही आ गया, तो 2 2 4 जमा 1 5 आ गया, बराबर है 2 का स्क्वायर आ गया 4 जमा 3 2 6, 6 जमा 4 किया 10 जमा 5 15 आ गया। अब 15 a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 / 15 ये a की वैल्यू आ गई। दोनों 5 के पहाड़े पे कैंसिल हो सकते हैं, 5 एक बार 5 5 3 15, तो 1/3 ये a का आंसर आ गया। अब बाकी वैल्यू जो है वो कंपेयर करके, तो इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू है इनको अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो 2x जमा 1 बराबर है ax की 2 जमा 3 ax आ गया, जमा a जब 5 के साथ होगा तो 5a आ गया, जमा bx जब x से होगा तो bx की 2, bx -2 से होगा तो -2bx, जमा c x से होगा तो cx, c जब -2 से होगा तो -2c आ गया। अब यहां पर एक वैल्यू आ गई, b और c 2 रह गई ना, तो 2 बार कंपेयर करना पड़ेगा। पहले x की 2 का कंपेयर कर ले, इस साइड पे x की 2 वाली वैल्यू नहीं है तो 0 लिख लिया, बराबर है x की 2 के साथ a है प्लस x की 2 के साथ b है, तो a + b बराबर आ गया 0 के। a की वैल्यू 1/3 है, जमा b बराबर है 0, 1/3 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1/3 ये b की वैल्यू आ गई। उसके बाद x का कंपेयर कर लें या कांस्टेंट वैल्यू का कंपेयर कर लें, आंसर सेम ही आएगा। मैंने x का कंपेयर कर लिया, तो x का इस साइड पे x के साथ आ रहा है 2, तो 2 लिख लिया, बराबर है x के साथ है 3a - 2b + c, तो 3a - 2b + c लिख लिया जब x का कंपेयर किया। तो 3a की वैल्यू 1/3 जो आई थी, -2b की वैल्यू -1/3 ये आ गई,
प्लस सी ऐसे ही आ गया। अब देखें ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, ये +1 है, उधर जाके -1 हुआ, 2 -1 तो 1 आ गया। अब देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते तो 2 एकम 2/3 आ गया। ये वैल्यू आ गई माइनस माइनस जमा 2/3, उधर जाके -2/3 हो गया। 2 -1 1 जमा 2/3 है तो उस साइड पे जाके -2/3, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। इनका एलसीएम आ गया 3, जिसके नीचे कुछ भी ना हो हमें पता है एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 3 एकम 3 माइनस, जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो तो सिर्फ ऊपर वाली चीज लिखते हैं 2, तो 3 - 2 किया 1/3 आ गया, ये सी का आंसर आ गया। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ए की वैल्यू 1/3 ओवर x - 2 ऐसे ही आ गया, प्लस बी की वैल्यू थी -1/3 बी के साथ था x तो x लिख लिया, प्लस सी की वैल्यू 1/3 ओवर जो बटे में आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जहां पर तो माइनस है और प्लस है, बी की वैल्यू के साथ माइनस है, यहां पर प्लस है, दोनों से अगर माइनस का अमल ले लेना तो फिर हम प्लस की जगह पर माइनस लिख सकते हैं। दोनों से हमने माइनस का अमल ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और उसके अलावा दोनों का एलसीएम ले लिया 3 एलसीएम आ गया। एलसीएम पूरा हो तो कट के सिर्फ ऊपर वाली चीज आ जाएगी x माइनस, ये भी सेम है तो कट के ऊपर वाली चीज आ गई x - 1 आ गया ओवर 3। जब ओवर 3 हो ना दोनों एलसीएम ले ले, उसके बाद जो एलसीएम वाली वैल्यू है उसको बटे के नीचे लेके जाके लिख सकते हैं। उसके बाद 3 को नीचे ले गए तो x - 1 ओवर 3 साथ ये वैल्यू आ गई। यहां पर a की वैल्यू थी तो इसको डायरेक्टली नीचे लिख सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू हो तो फिर एलसीएम लेके हल करेंगे, अगर एक वैल्यू हो तो डायरेक्टली उसको नीचे भी लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है 2x जमा 32 ओवर x - 2 x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे a ओवर x - 2 प्लस, अब ये देखें स्टूडेंट x का भी स्क्वायर है और होल भी स्क्वायर है। जब भी होल स्क्वायर होगा ना तो क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर के बगैर अगली बार स्क्वायर के साथ, तो bx जमा c ओवर स्क्वायर के बगैर x की 2 जमा 2, x की 2 है इसलिए इसके ऊपर 2 लिखे bx जमा c जमा अगली बार स्क्वायर के साथ तो bx जमा c जमा dx जमा e ओवर x स्क्वायर प्लस 2 आ गया इसका होल स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन के नीचे बटे में आ रहा है इसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे, तो x - 2 और x स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है। जब मल्टीपल करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमेशा की तरह, तो ये 2x प्लस 32 आ गया बराबर है। जब a के साथ मल्टीपल करेंगे ना x - 2 x स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर को, तो x - 2 से x - 2 कैंसिल, a के साथ ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, जब bx जमा c को मल्टीपल करेंगे तो ये देखें x स्क्वायर प्लस 2 है, मल्टीपल हम कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर से और x - 2 से, तो x स्क्वायर प्लस 2 ये भी है जिससे मल्टीपल कर रहे हैं। फर्क क्या है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर 2, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, bx जमा c के साथ x - 2 आ गया और x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 आ गई जमा dx जमा e। जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो x - 2 बच गया। इसको नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब पहले की तरह x स्क्वायर वाली वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ x - 2 पुट करेंगे, तो x - 2 बराबर है 0, x की वैल्यू आ गई 2, x - 2 जिस रकम में है वो रकम नहीं लिखेंगे, x - 2 इसमें है तो ये पूरी वैल्यू खत्म, यहां पर है ये भी खत्म, सिर्फ a में पुट कर देंगे। x की जगह पर 2, तो 2 इंटू 2 आ गया प्लस 32 ऐसे ही आ गया बराबर है a। x की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 आ गया इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आ गया, 6 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 36, 2 2 4 जमा 32 किया 36 आ गया।
अब 36 ए के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 36 डिवाइड बाय 36 किया तो ए का आंसर आ गया 1। अब बाकी वैल्यू किस तरह निकालनी है, पहले इनको मल्टीपल करना है, उसके बाद कंपेयर करके। तो देखें यहां से मल्टीपल करना शुरू कर देंगे फ्रॉम 2। 2x जमा 32 ऐसे ही आ गया बराबर है ए। पहले इसका स्केयर ओपन कर देंगे तो ये आएगा a का स्केयर, x की 2 की 2 लिया तो x की 4 आ गया, जमा b का स्केयर 2 का स्केयर 4 आ गया, जमा 2 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू x की 2 और b की वैल्यू आ गई 2। तो 2 ज़रब 2 4x की 2 नहीं आ गया, तो ये मैंने 4x की 2 लिखा हुआ है। ये स्केयर को ओपन किया तो ये बन गया, जमा बी एक्स जमा सी ऐसे ही आ गया। पहले इनको मल्टीपल करेंगे। x जब x स्केयर से होगा तो x की पावर 3, x जब 2 से होगा तो 2x, माइनस 2 जब x की 2 के साथ होगा तो माइनस 2x की 2, माइनस 2 जब प्लस 2 से होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 ज़रब 2 4 आ गया, प्लस dx जमा e को इसके साथ मल्टीपल शुरू कर देंगे। dx जब x के साथ होगा dx की 2, dx जब माइनस 2 से होगा माइनस 2 dx आ गया, ex आ गया, माइनस 2 e आ गया, तो वो लिख लिया। अब a को अंदर मल्टीपल करना शुरू कर देंगे। 2x जमा 32 ऐसे ही आ गया बराबर है ax की 2 जमा 4a जमा 2 4ax की 2 आ गया, जमा b को अंदर मल्टीपल शुरू करेंगे। bx जब x की 3 से होगा bx की 4, bx जब 2x से होगा तो 2bx की 2 आ गया, bx जब माइनस 2x की 2 से होगा तो माइनस 2bx की 3 आ जाएगा, x की 2 और x की 3। bx जब माइनस 4 से होगा तो माइनस 4bx आ गया, जमा अब c को शुरू कर देंगे। cx की 3 आ गया, जमा 2cx आ गया, माइनस 2cx की 2 आ गया, माइनस 4c आ गया, जमा ये वैल्यू ऐसे ही आ गई dx की 2 माइनस 2dx जमा ex माइनस 2e ऐसे ही आ गया। अब कंपेयर करना शुरू करेंगे। टोटल 5 वैल्यू थी ना, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बाकी 4 रह गई, तो 4 बार कंपेयर करना पड़ेगा। पहले x की 4 जो सबसे ग्रेटर पावर है उसका कंपेयर कर लें, सबसे बड़ी पावर आ रही है 4, तो कंपेयरिंग x की 4, इसी तरह कंपेयरिंग x की 3 करेंगे, फिर x की 2 और लास्ट पर x भी करना है। x की 4 का जब कंपेयर किया, इस साइड पे x की 4 वाली वैल्यू नहीं आ रही तो 0 बराबर है, x की 4 के साथ a है और x की 4 के साथ b है, तो a प्लस b आ गया और कोई वैल्यू x की 4 वाली नहीं है। तो a की वैल्यू थी 1, तो a की जगह पर आ गया 1, 1 प्लस b बराबर है 0, प्लस 1 है उधर जाके माइनस 1 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1। जब x क्यूब का कंपेयर करेंगे तो इधर x क्यूब वाली वैल्यू नहीं आ रही तो 0 बराबर है x क्यूब, ये माइनस 2b आ गया, माइनस 2b लिख लिया और प्लस c आ गया, तो माइनस 2b प्लस c लिख लिया। माइनस 2b की वैल्यू क्या आई है, ये आई है माइनस 1, माइनस 2b की जगह पर माइनस 1 प्लस c ऐसे ही आ गया, तो माइनस माइनस जमा 2 हो गया, तो उस साइड पे जाके ये माइनस 2 हो जाएगा, तो इस तरह ये माइनस 2 की वैल्यू आ गई c की। अब एक्स स्क्वायर का कंपेयर कर लें तो देखें इधर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं आ रही, 0 बराबर है एक्स स्क्वायर, तो ये 4a आ गया प्लस 2b आ गया और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस 2c आ गया प्लस d आ गया। अब 4a की वैल्यू 1 प्लस 2, b की वैल्यू माइनस 1 जो अभी फाइंड की है माइनस 2, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई थी माइनस 2, तो देखें 4 एकम आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस आ गया 2 2 4 आ गया, तो 4 माइनस 2 किया ये आ गया 2 जमा 4 किया तो ये आंसर आ गया प्लस 6, प्लस 6 है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस 6 हो गया, ये डी की वैल्यू हो गई। अब आखिरी वैल्यू रहेगी ई की, तो आप एक्स का कंपेयर भी कर सकते हैं या कांस्टेंट वैल्यू का कंपेयर भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। अब x का कंपेयर किया तो इधर x के साथ है 2, तो 2 लिख लिया बराबर है। अब x वाली वैल्यू देखें तो ये आ रही है माइनस 4 भी आ गया, उसके अलावा जमा 2c आ गया, माइनस 2d आ गया प्लस e आ गया, जो x के साथ है वो लिख लेंगे। तो माइनस 4 b की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2,
सी की वैल्यू -2 डी की वैल्यू -6 प्लस ई फाइंड करना है, वो ऐसे ही आ गया। तो -4 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -4 आ गया, जमा माइनस माइनस 2 4 आ गया, माइनस माइनस जमा 6 2 आ गया, 12 आ गया। अब देखें -4 और -4 ये आपस में कट गए, +12 है उस साइड पे जाके -12, 2 -12 किया तो -10, ये ई की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू आ गई है ना, तो सारी वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ए की जगह पर आ गया 1 बटा x-2 आ गया, प्लस बी की वैल्यू होती -1 साथ x आ गया, सी की वैल्यू होती -2 तो -1 x-2 आ गया सी की जगह पर, ओवर x² + 2 ऐसे ही आ गया, प्लस डी की वैल्यू आई -6 आ गया, और ई की वैल्यू थी -10 तो ई की जगह पर -10 ओवर x² + 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में से सिर्फ माइनस कॉमन आ सकता है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की जगह पर माइनस हो गया, तो x+2 आ गया, ओवर वाली वैल्यू ऐसी आ गई। यहां से देखें तो माइनस कॉमन आ सकता है, उसके अलावा 2 भी कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस प्लस था माइनस आ गया, 2 कॉमन ले लिया, 2 3 6 जमा 2 5 10। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है 3x² जमा 3 ओवर x³ + 1। सुन, x³ का पहले फार्मूला पता हो, a की 3 जमा b की 3 ये बराबर है a + b इंटू a² - ab + b²। तो x³ + 1 है तो 1 की जगह पे 1 का क्यूब भी लिख ले तो आंसर 1 ही आएगा। अब देखिए फार्मूला a³ + b³, तो a + b आ गया, a का स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स जब 1 से मल्टीपल होगा तो x आना है, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। मतलब x³ + 1 की जगह पे हम ये पुट कर देंगे x+1 x² - x+1। अब उसी तरीके से लेट करके सुबह करेंगे स्टार्ट, a ओवर x+1 प्लस x² वाली वैल्यू है तो इसके ऊपर 2 चीजें इकट्ठी होके आएंगी, bx जमा c ओवर x² - x+1 आ गया। अब जो बटे के नीचे चीज है उसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे x+1 x² - x+1 से। जब मल्टीपल किया तो यहां पर तो क्वेश्चन ही बचता है एज यूजल, तो 3x² जमा 3 आ गया बराबर है। जब a के साथ मल्टीपल करेंगे तो x+1 से x+1 कैंसिल, a के साथ आएगा x² - x+1 प्लस bx जमा c के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो x+1 बच जाएगा। फिर उसी तरह x+1 पुट करेंगे, x+1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, और x1+1 यहां से उठाया है वहां पे हम 0 दर्ज कर देंगे या फिर वो वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। ये एलिमिनेट करके खत्म कर दी, यहां पर x की जगह पर -1 दर्ज कर दिया, तो यहां पर भी 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 आ गया। जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे जवाब जमा में आएगा, -1 के स्क्वायर का जवाब आ गया जमा 1, तो 3 एकम 3 जमा 3 ये 6 आ गया बराबर है x की जगह पर -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर -1 प्लस 1, तो माइनस का स्क्वायर लिया जवाब जमा 1 आ गया, माइनस माइनस यहां पर भी जमा 1, 1 जमा 1 2 जमा 1 3 आ गया। अब 3 a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/3, तो ये आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने कंपेयरिंग करना है, तो इनको पहले आपस में मल्टीपल कर देंगे, 3x² जमा 3 ऐसे ही आ गया बराबर है ax² माइनस ax जमा a आ गया जमा bx² bx 1 से मल्टीपल होगा तो bx, c x से जरब होगा तो cx, और c 1 से मल्टीपल होगा तो c आ गया। 2 वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 बार कंपेयर करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में मैंने कांस्टेंट के थ्रू कंपेयर करके नहीं किया, इसके थ्रू कांस्टेंट के थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी आंसर तो वही आना है। तो x² का जब कंपेयर करेंगे तो x² के साथ 3 है तो 3 लिख लिया बराबर है a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या आई है अभी इधर 2, तो a की जगह पर 2 आ गया प्लस b,
जमा 2 है, उस साइड पे जाके -2, 3 -2 किया तो 1 आ गया, ये बी का आंसर आ गया। अब कांस्टेंट का जब कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट नंबर ऐसे नंबर जिनके साथ एक्स वाला कोएफिशिएंट, एक्स वाली कोई वैल्यू वेरिएबल नहीं आ रहा। इस साइड पे है 3 बराबर है, इस साइड पे है ए जिसके साथ एक्स नहीं आ रहा, तो इधर है सी, तो ए प्लस सी बराबर आ गया 3 के। फिर ए की वही वैल्यू 2 बराबर प्लस सी, 2 प्लस है, उधर जाके -3 -2 किया तो सी की वैल्यू भी 1 आ गई। अब ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, एक्स की जगह पर 2, 2 बटा एक्स जमा 1 आ गया, जमा बी की वैल्यू आई है 1, 1 एक्स, एक्स के साथ 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स आ गया प्लस सी की वैल्यू भी 1, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही आ गया। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बआसानी हल हो गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर आ रहा है क्योंकि दोनों की पावरें बराबर हैं। बाकी जो पहले 4 पार्ट्स किए हैं, 4 क्वेश्चन किए हैं, वो सारे प्रॉपर हैं। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि पावर बराबर है ऊपर और नीचे, तो ऊपर पावर 4, नीचे भी 4। तो अगर बराबर हो तो पहले तकसीम करके इनको प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद इसको हल करना है। ऊपर वाली डिवाइड के अंदर रख लेंगे, जो नीचे वाली है वो बाहर। तो x की 4 है, बनाना भी x की 4 ही है, सेम आ रहा है, तो सिर्फ 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 1 से मल्टीपल किया, 1 जब इन सब से मल्टीपल होगा तो ये सारी वैल्यू उसी तरीके से आ जाएंगी। इनके बाद अलामत तब्दील, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट गए, -2x की 2 -1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, लिखना ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ये और जो डिवाइड में आ रहा है वो तो एज इट इज आना है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 फिर लिख लिया माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस दोनों जमा की हो गई, तो ये 2x की 2 जमा 1 आ गया, तो लिखा 1 माइनस, फिर ये वैल्यू लिख ली 2x की 2 जमा 1 ओवर जो बटे के नीचे आ रहा है वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। अगर हो ना, ये देखे x की 2 जमा 1 का होल स्क्वायर हो, इसको ओपन करें तो क्या बनता है, a की 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो x की 4 आ गया, जमा b की 2, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, जमा 2 1, फिर लिखेंगे b, तो ये आएगा x की 4 जमा 1 जमा 2x की 2 आ गया। तो इसको क्लोज करके ये भी लिख सकते हैं, तो इस तरह मैंने x की 4 जमा 2x की 2 जमा 1 को क्लोज करके x की 2 जमा 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 में भी कर चुके हैं, इसको छोड़कर सिर्फ इसको हल करना है। तो 2x की 2 जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है a। ये देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, तो उसके ऊपर दो चीजें इकट्ठी करके ax जमा b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx जमा d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से, तो ये कट के ये आ गया। जब इससे मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1, इसकी 2, 1 कट गई तो ax प्लस b के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया प्लस। जब इससे मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे, सी एक्स जमा डी आ गया। अब कोई वैल्यू पुट करने वाली है ही नहीं, तो डायरेक्टली कंपेयर करके वैल्यू आनी है। तो a को अंदर मल्टीपल कर देंगे, ax की 3 जमा ax जमा bx की 2 जमा b आ गया, जमा cx जमा d ऐसे ही आ गया। कंपेयर करना शुरू करेंगे सबसे पहले ग्रेटर पावर से, x की पावर 3 आ रही है सबसे ग्रेटर, तो इधर x की 3 वाली कोई वैल्यू नहीं है, 0 बराबर है a, और x क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, तो a की वैल्यू आ गई 0। जब एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो इधर 2 आ गया, इधर एक्स स्क्वायर वाली a की वैल्यू है b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब x का मुवाजना करेंगे तो x वाली इधर वैल्यू नहीं है, 0 बराबर है a प्लस सी आ गया, तो a प्लस सी बराबर है 0, a की वैल्यू थी 0, 0 प्लस सी करेंगे तो c आएगा, c भी की वैल्यू भी 0 आ गई। अब लास्ट पे आप कांस्टेंट का कंपेयर कर लें, तो देखिए इधर कांस्टेंट वैल्यू है 1, इधर आ रहा है b जमा डी, तो b जमा d बराबर है 1, b की वैल्यू है 2, 2 प्लस d बराबर है 1,
+2 था, उधर जाके -2 हो गया, तो 1 - 2 बराबर है डी के। 1 - 2 किया तो -1 का आंसर आ गया। ये सारे ए बी सी डी के आंसर उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखें, ए एक्स था, ए की वैल्यू आ गई 0x प्लस बी की वैल्यू 2/x² + 1 जमा सी की वैल्यू 0x माइनस डी की वैल्यू 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। तो 0 जब x से मल्टीपल होगा 0 आ गया, 0 + 2 किया तो 2 आ गया, 2/x² + 1 प्लस माइनस माइनस आ गया, यहां पे 1 आ गया, x² + 1 का होल स्क्वायर आ गया। यहां तक आंसर तो आ गया बिल्कुल ठीक। अब इसको हमने हल किया तो वो आंसर आ गया। अब इससे पहले क्या आ रहा है, 1 माइनस, हम क्या करेंगे यहां पर भी 1 माइनस, फिर ये वैल्यू लिख देंगे। जब ये वैल्यू लिखेंगे तो दोनों की अलामत तब्दील, माइनस ये वैल्यू आ गई 2/x² + 1 माइनस और ये माइनस मिलकर जमा हो गए 1/x² + 1 का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हल करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन। 6x4 जमा 40x2 ओवर 4 - x2 x2 जमा 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे तो फार्मूला बन सकता है a2 - b2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। अगर लिखे ना 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 जमा x और 2 - x। तो 4 - x2 की जगह पर 2 जमा x और 2 - x लिख दिया, बाकी x2 जमा 4 ऐसे ही आ गया। इसको आगे हमने लेट कर लिया, तो लिखेंगे a/2 + x प्लस b/2 - x प्लस, अब जब ये वैल्यू लिखेंगे तो एक बार स्क्वायर के बगैर, अगली बार स्क्वायर के साथ। स्क्वायर के बगैर लिखेंगे तो x2 जमा 4 इसके ऊपर cx जमा d आ गया। जब स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो ex जमा f आ गया। अब बाकी वही बाकी क्वेश्चंस की तरह के जो बटे के नीचे है उसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे। जब मल्टीपल किया तो ये बच गया 6x4 जमा 40x2 बराबर है। जब a के साथ मल्टीपल करेंगे सारी वैल्यू को तो जो सेम है वो कट जाएंगे, 2 जमा x कट गया, a के साथ 2 - x और x2 जमा 4 का होल स्क्वायर बच गया जमा। इसी तरह b के साथ 2 - x कट गया तो 2 जमा x और x2 जमा 4 का होल स्क्वायर बच गया जमा cx जमा d के साथ 2 जमा x और 2 - x ये ऐसे ही आ गए। x2 जमा 4 ये स्क्वायर है तो 1 कट गया तो x2 जमा 4 रह गया जमा ex जमा f के साथ ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर, तो ये कट गया 2 जमा x और 2 - x रह गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब पुट करना शुरू करेंगे तो स्क्वायर के बगैर आ रहा है 2 जमा x और 2 - x, ये चीजें स्क्वायर के बगैर है तो इनको पुट करेंगे। एक बार 2 - x पुट कर लें, 2 - x बराबर है 0, तो -x है उधर जाके जमा x हो गया तो x की कीमत आ गई 2। लेकिन जहां पर 2 - x है वहां पे किसी जगह पुट नहीं करना, तो देखें 2 जमा x एक यहां पर है, यहां पे पुट नहीं करना, तो यहां पर है यहां पे भी पुट नहीं करना और यहां पे भी हमने पुट नहीं करना, बाकी सिर्फ b बच गया, तो यहां पे पुट कर देंगे। तो x की जगह पर 2, 2 का जब 4 ली तो 16 आ गया, 16 से 96 जमा 2 का स्केल लिया तो ये आ गया 4, 4 सिर्फ 40 किया तो ये आ गया 160 बराबर है b। 2 x की जगह पर 2, 2 जमा 2 किया 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 का स्केल लिया तो ये आ गया 4 जमा 4 4 जमा 4 आ गया 8, 8 का स्केल लिया तो ये आ गया 64। 64 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 256। यहां पे भी 160 जमा 96 किया तो ये 256 आ गया। 256 ये इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 256 डिवाइड बाय 256 तो b की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे, 2 - x पुट कर लिया, अब 2 + x को 0 के बराबर पुट करेंगे। 2 + x बराबर है 0,
तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2। 2 जमा एक्स एक b के साथ है, यहां पे भी है और यहां पे भी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहां पे सिर्फ a के साथ पुट कर देंगे, x की जगह पर -2। तो 6 इंटू -2 की पावर 4 जमा 40 इंटू -2 का स्क्वायर बराबर है a। 2 माइनस एक्स की जगह पर -2 और यहां पे भी -2 का स्क्वायर जमा 4 ऐसे ही आ गया और सारे का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर जवाब हमेशा जमा में ही आएगा। -2 की पावर 4, इसका आंसर हमारे पास आएगा 16। 16 6 96 जमा इसका -2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 जब 40 किया तो ये आ गया 160 बराबर है। 2 माइनस माइनस जमा 2, 2 जमा 2 किया 4 आ गया। तो -2 का स्क्वायर 4 जमा 4, 8 का स्क्वायर लिया 64, 64 जब 4 किया तो 256 आ गया। इन दोनों को जमा करके भी 256, ये मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो गया, 256 डिवाइड बाय 256, तो ए की वैल्यू आ गई 1। यहां पे भी 1 आ गया। अब ए की वैल्यू भी 1 आ गई और बी की भी 1, बाकी हम निकालेंगे कंपेयर करके। ये वैल्यू स्टूडेंट बहुत बड़ी है। आपने सबसे जो मेन काम है इस क्वेश्चन का वो यही है कि आपने इनको मल्टीपल बड़े सुकून से, बड़े आराम से करना है, क्योंकि तेजी दिखाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई अलामत गलत हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, तो सारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा वहां से। इसलिए बड़े सुकून से मल्टीपल करेंगे। तो 6x की 4 जमा 40x की 2 ऐसे ही आ गया बराबर है a इंटू 2 माइनस एक्स, ऐसे ही आ गया। तो x की 2 जमा 4 का जब स्क्वायर ओपन किया तो ये आएगा x की 2 की 2, तो x की 4 आ गया जमा 4 का स्क्वायर 16 आ गया जमा 2 a b किया तो 4 2 8 x की 2 आ गया। सेम इसी तरह b के साथ 2 है जमा x ऐसे ही आ गया। तो x की 2 जमा 4 का होल स्क्वायर ओपन किया तो ये वही बन गया x की 4 जमा 16 जमा 8x की 2 जमा cx जमा d ऐसे ही आ गया। तो ये स्टूडेंट देखिए तो यहाँ पे फार्मूला बन सकता है a जमा b a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये 4 माइनस x की 2 आ गया और ये x की 2 जमा 4 ऐसे ही आ गया जमा ई एक्स जमा एफ ऐसे ही आ गया। यहाँ पे भी फार्मूला a जमा बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स की 2 आ गया। अब इसके बाद इनको मल्टीपल कर देंगे, ये ऐसे ही आ गया तो a भी ऐसे ही आ गया। पहले इनको सिर्फ मल्टीपल किया, 2x की 4 जमा 16 2 32 जमा 8 2 16 x की 2 आ गया माइनस x, जब x की 4 से होगा तो x की 5 आ गया, माइनस 16x आ गया और माइनस 8x की 3 आ गया जमा बी। यहां पे भी सेम एज इट इज, 2x की 4 जमा 16 2 32 जमा 8 2 16x की 2 आ गया जमा x, जब x की 4 के साथ होगा तो x की 5 जमा 16x जमा 8x की 3 आ गया जमा cx जमा d है। तो इसको भी पहले मल्टीपल कर लें, उससे पहले यहां पे देखें ना, डायरेक्टली हम फार्मूला भी बना सकते हैं इन दोनों के दरमियान। तो अगर 4 को पहले लिखे 4 जमा एक्स की 2 4 माइनस एक्स की 2, तो फार्मूला नहीं बन गया a की 2 माइनस बी की 2 वाला, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बनेगा 16 माइनस एक्स की 4। तो सी एक्स जमा डी को मैंने 16 माइनस एक्स की 4 के साथ मल्टीपल कर दिया, तो ये बन गया 16 सी एक्स माइनस सी एक्स की 5 जमा 16 डी माइनस डी एक्स की 4। आप आराम से सुकून से इसको मल्टीपल करेंगे, जमा ई एक्स जब 4 के साथ होगा तो 4 ई एक्स जब माइनस एक्स की 2 के साथ होगा तो माइनस ई एक्स की 3। इसी तरह एफ जब 4 के साथ होगा तो 4f प्लस माइनस माइनस एफ एक्स की 2 आ गया। मल्टीपल करके ये आगे। अब करेंगे कंपेयरिंग, पहले सबसे ग्रेटर पावर आ रही है 5, तो x की 5 का कंपेयर कर लेंगे। यहां पे x की 5 वाला कोई नहीं है तो 0 बराबर है x की पावर 5 वाला, ये माइनस ए आ गया माइनस ए। यहां पे देखें प्लस बी आ गया और यहां पे देखें तो माइनस सी है, तो माइनस ए प्लस बी माइनस सी, माइनस ए की वैल्यू 1 प्लस बी की भी 1 माइनस सी, ऐसे ही आ गया। ए बी की वैल्यू ये देखिए आई हुई है, ए की भी 1 और बी की भी 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये कट गए तो माइनस सी बराबर है 0 या सी बराबर है 0 के आ गया। एक्स की 4 का कंपेयर किया तो ये साइड पे है 6 बराबर है, ये 2 ए आ गया प्लस 2 बी आ गया
और माइनस डी आ गया। तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 2 जमा 2 4 आ गया। उस साइड पे जाके -4, 6 -4 किया तो 2 आ गया। माइनस डी बराबर है 2 के, जब माइनस उस साइड पे चला जाएगा तो डी की वैल्यू आ गई -2। अब एक्स क्यूब का कंपेयर करेंगे, इधर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आ गया, बराबर है -8 ए आ गया प्लस 8 बी आ गया, उसके अलावा माइनस ई आ गया। तो ए की वैल्यू क्या है 1, -8 एकम 8 -8 आ गया प्लस 8 एकम 8, -8 प्लस 8 ये कैंसिल हो गए। माइनस ई बराबर है 0 के, या ई की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब लास्ट पे आप एक्स स्क्वायर का कंपेयर कर लें, तो इस साइड पे है 40 बराबर है एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू 16 ए आ गया प्लस 16 बी आ गया, उसके अलावा माइनस एफ आ गया। तो देखें ए की वैल्यू है 1, 16 एकम 16 जमा 16 एकम 16, 16 जमा 16 32 आ गया, जमा 32 है उस साइड पे जाके -32 हो गया, 40 -32 बराबर आ गया 8 के, बराबर है माइनस एफ। माइनस उस साइड पे ले जाएंगे तो एफ की वैल्यू आ गई -8। अब सारी वैल्यू आ गई तो ये सारी उठा के इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 1/2 जमा एक्स, बी की भी 1/2 माइनस एक्स। सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, सी की वैल्यू है 0, तो 0 जब एक्स से मल्टीपल होगा तो 0 आ गया ना। डी की वैल्यू है -2, तो सिर्फ -2 बच गया इधर, -2 ओवर एक्स की 2 जमा 4। ई की वैल्यू है 0, 0 जब एक्स से मल्टीपल होगा तो 0 आएगा, और एफ की वैल्यू क्या है, ये है -8, तो -8 बटा एक्स की 2 जमा 4 का आ गया होल स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ये सारी एक्सरसाइज हल हो गई। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।